नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं एटीवी न्यूज़ इंडिया। एटीवी न्यूज़ इंडिया पर मैं हर बार यही बात बोलता हूँ और आज फिर वही बात दोहरा रहा हूँ कि फ्रॉम द इंडस्ट्री एक बहुत ही ज़रूरी हमारी सीरीज़ है जिसको हमने चलाया था, जिसमें हम अलग-अलग इंडस्ट्री के लोगों को बुलाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, उनके बिज़नेस आइडियाज़ जानना चाहते हैं। तो उन्हीं बिज़नेस आइडियाज़ को जानने के लिए आज हमने एक मोहतरमा को बुलाया जो कि बिज़नेस हेड हैं, बिज़नेस डेवलपमेंट हेड हैं, स्ट्रेटजी एंड बिज़नेस डेवलपमेंट हेड, जो मेरे साथ आज स्क्रीन शेयर कर रही है, जिनका नाम है मोनिका खन्ना जी। जो कि माउंट ओलंपस स्कूल में बतौर स्ट्रेटजी एंड बिजनेस डेवलपमेंट हेड, जैसा कि मैंने बताया, काम कर रहे हैं। करीब करीब 10 साल से ज्यादा का उनको एजुकेशन इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। डांसर भी हैं, कोरियोग्राफर भी हैं और पीआर, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग में काफी काम कर रही हैं। तो मैं पहले शुरू से शुरू होता हूँ। जब आपने अपना डीसीएससी से अपना ग्रेजुएशन खत्म करा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ईयर 2006 के बाद, तो मैम आपने उसके बाद क्या करना शुरू किया? प्रशांत जी, 2006 से नहीं, 2000 मैं काफी छोटी थी तब। ओके। So 2000 I was only, I think, 17, and because that was the time I was very confused what to do, how to do, because मेरे को सब कुछ करना था। मेरे को एयरलाइंस में भी जाना था, फैशन इंडस्ट्री में भी जाना था, आर्ट एंड क्राफ्ट में भी जाना था, जर्नलिज्म में भी जाना था। लॉट ऑफ थिंग्स आई वांटेड टू डू। सो कुछ समझ नहीं आ रहा था, सो आई पिक्ड अप इंग्लिश ऑनर्स दैट रियली हेल्प्ड मी थ्रू आउट माय लाइफ। So I was into dancing. My basically I had a passion of dance. So I joined this company. Everything happened by chance. मैंने join किया as a student. मैं जहाँ भी जाती थी वहाँ पे मुझे as a teacher रख लेते थे. So I joined there as a student. Within a 1 month, I was in their repertory company. And they offered me, okay, आप यहाँ पे डांस सिखाइए, यहाँ पे डांस सिखाइए. My first job at when I was at the age of 17, my first year of college, I got a job at DPS, जहाँ पे शायद मेरे को कभी एडमिशन भी नहीं मिला था. एंड आई वाज देयर एज अ टीचर. इन टू द फील्ड, जब आप ओपन होते हो आपको एकदम से टीचिंग का मिल जाता है जॉब, जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा. आई कुड बैलेंस माई सेल्फ. एक हाँ, तरफ मतलब एक बात बच्ची बताइए थी, मुझे, कैसा लगता है कि जब आप जिस स्कूल में आप जाना चाहते हो फिर पता चला आपको उसी में टीचर बनाने का कह रहे हैं, तो कैसा लगता है उस टाइम पे? मतलब मैं सच में जानना चाहता हूँ। नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगता है. यू फील सो प्राउड. डर भी बहुत लगता है. जिन प्रिंसिपल से आप बात नहीं कर सकते, जिन टीचर्स के पास आप जा नहीं सकते. मुझे अभी भी याद है, आई वाज इन डीएवी स्कूल एंड डीपीएस मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात होती थी कि डीपीएस जाना है. एंड मैं फर्स्ट डे वहां पे एज अ टीचर गई थी. इट वॉज ग्रेट. आज तक आई कैन नॉट बिलीव दैट मैं उस लेवल पे थी जहाँ पे मतलब इतने सारे बच्चों को मुझे सिखाना था. एंड इट वॉज नॉट ओनली द डांसिंग, इट वॉज आई वॉज टीचिंग द कंटेम्प्रेरी डांसिंग. आई वॉज टीचिंग, वहाँ पे मैं कोरियोग्राफ कर रही थी. बेसिकली मेरा स्टार्ट ही कोरियोग्राफी से हुआ था. सो मेरे आइडियाज जो इधर उधर घूमते रहते थे, आई हैड पुट ऑल देयर. सो पीपल यूज टू फील गुड. अगर उनको एक छोटी सी भी चीज कोरियोग्राफ करनी होती थी तो मैं 100 आइडियाज ले आती थी, विच वॉज द थिंग जो मेरे लिए शायद अच्छा रहा. लोग मुझे जानने लगे, पहचानने लगे, तो वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे मुझे अपग्रेड करने लगे. सो आई वाज मे बी लकी दैट वे दैट लोग भी अच्छे मिले, ग्रेजुअली, धीरे धीरे करके. yes. चलिए मैम, ये तो हो गई आपके शुरुआती करियर की बात। अभी आप हैं स्ट्रेटजी एंड बिजनेस डेवलपमेंट है। ये एक्चुअली बिजनेस डेवलपमेंट बड़ा फैंसी सा वर्ड है जो आजकल बड़ा यूज होता है। तो ये एक्चुअली है क्या बिजनेस डेवलपमेंट? एजुकेशन सेक्टर में ना इसको माना नहीं जाता है आधे लोग, बिकॉज एजुकेशन इज रियली प्रेजुडिस विद कि सिर्फ एजुकेशन होनी चाहिए. एक ओल्ड, जैसे एक ओल्ड एज से ना वो एक अटैच्ड है. लोग सोचते हैं कि जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज है, जो एकेडमिक्स में बहुत आगे है, एक वही एजुकेशन सेक्टर के साथ काम कर सकता है. पर ऐसा है नहीं. थिंग्स आर चेंजिंग, टाइम्स हैव चेंज्ड, राइट. एक हमारा टाइम था वेयर वे दे हैड फ्यू स्कूल्स, फ्यू प्लेसेस, फ्यू यूनिवर्सिटीज जहाँ पे हमको बस एक दिल्ली. अब हर बच्चा डिफरेंट है, हर बच्चा कुछ करना चाहता है, राइट. सो बहुत सारे पेरेंट्स मैंने देखा है अभी भी उनको नहीं पता कि क्या चाहिए, क्या करना है. अगर एडवर्टाइजिंग नहीं होगी, अगर मार्केटिंग नहीं होगी, उनको कैसे पता चलेगा कि वो चीज अवेलेबल है. फॉर एग्जाम्पल, एक एक पेरेंट जो अभी अभी नया पेरेंट बना है, वो उसको कुछ नहीं पता, वो एकदम से बस सोचने लग जाए कि मुझे उस स्कूल में एडमिशन लेना है, उस स्कूल में एडमिशन लेना है, चाहे वो एक्सपेंसिव हो. वो 1 साल लगा दे, 1.5 साल लगा दे सोचने में, उसकी लाइन कैसे लगेगी, फॉर्म कैसे मिलेगा, सब कुछ मिलेगा. एंड क्या अफोर्डेबल हो, उसमें ज्यादा फैसिलिटीज हो, उसमें सारी चीजें हो जो शायद उसके बच्चे को चाहिए, राइट. तो वो चीज को दर्शाने के लिए आई थिंक वेयर वी कम इनसाइड, राइट. सो मुझे 8 साल हो गए गुड़गांव में ये काम करते हुए, और ऐसा नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स.
हर स्कूल एक अलग होता है, हर स्कूल, वैसे गुड़गांव में एक सबसे अच्छी बात है क्योंकि एक न्यूनेस है, हर किलोमीटर पे एक नया स्कूल है, हर बंदा नया कुछ करना चाह रहा है, हर मान के रखनी चाहिए, बच्चों के लिए अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं। सो डिपेंड्स ऑन द फैक्टर, प्लेस, एनवायरमेंट, क्या, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक स्कूल है जिसकी बहुत लोग ना एक स्कूल को एसोसिएट कर देते हैं एक प्रिंसिपल के साथ या एक किसी मैनेजमेंट के साथ, ऐसा नहीं है, वो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा चलता रहे साथ, वो कभी छूट भी सकता है, राइट। कोई भी रीजन हो सकता है जो वो एक पर्टिकुलर नेम हो, वो अब्रॉड शिफ्ट हो जाए, वो किसी एक बड़े पोजीशन पे, सबको हक है किसी बड़ी पोजीशन पे जाने का, उस टाइम एकदम से पेरेंट्स माई शुड नॉट फील कि वो मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट कम्स इन प्लेस। सो माई आइडिया इज कि मैं हर उस जगह को एक नए स्कूल को लॉन्च करने में उनकी हेल्प करती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल था जहाँ पे मैं नाम ही लेना चाहूंगी, बहुत ही अच्छा स्कूल है गुड़गांव का, इट इज एन आउटस्टैंडिंग स्कूल, उससे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर शायद स्कूल कहीं पर नहीं है पूरे गुड़गांव में। उनके पास बच्चे थे इन गुड़गांव, जहां पर होना चाहिए कम से कम 2 से 3 हजार बच्चे। अब आप मान के चलिए एक एक्सपेंस भी होता है, एक स्कूल को चलाने के लिए एक चीजें होती हैं, बट वहां पे पता चला कि वहां पे आई थिंक 2-3 बार प्रिंसिपल्स नहीं ठहर पाई बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन, बच्चे ड्रॉप हो रहे, बच्चे ड्रॉप हो रहे, कोई नहीं जानना चाह रहा था बच्चे ड्रॉप क्यों हो रहे, बस बच्चे ड्रॉप हो रहे हैं। फिर हमने क्या किया, हमने एक प्लान करा, आई प्लान आउट, मैंने उनके लिए कोई मार्केटिंग नहीं, हमने कहा उनके लिए हॉस्टल क्रिएट करते हैं, हॉस्टल करते हैं, हमने उनके लिए हॉस्टल को प्रमोट किया, बाहर गए, आई वेंट टू बैंकॉक, आई वेंट टू कोरिया, आई वेंट टू डिफरेंट प्लेसेस, आई गॉट चिल्ड्रन फ्रॉम देयर, बिकॉज बाहर के बच्चे भी आना चाहते हैं इंडिया में, वो पढ़ना चाहते हैं, राइट, उनको एक अच्छा एनवायरमेंट मिले, जगह मिले। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, हर स्कूल की एक रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए आई माई काइंड ऑफ पीपल फिट इन एंड दे ट्राई एंड हेल्प टू बिल्ड अप द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल्सो हेल्प पेरेंट्स, सो दैट इज हाउ इट कम्स। ठीक है, आपने बहुत सारी चीजों के, मेरे सवालों के जवाब अपने अपने आंसर में दे दिए हैं, पर उनको एक एक करके तोड़ के चलते ठीक हैं। है, ठीक है। मुझे ये बताइए कि जैसा कि आपने बताया कि मार्केटिंग एजुकेशन सेक्टर में फिट नहीं होती हमारे, तो आपको क्यों लगता है कि ये एग्जैक्टली फिट होती है और होनी भी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, आई टेल यू। एक पेरेंट है जिनको नहीं पता कि एक स्कूल, जैसे मैंने आपको बताया, ये पहले वाला ही क्वेश्चन है क्योंकि हम एक नॉर्मल लोगों के लिए बात करते हैं एज ए लेमैन। जी जी। एक बंदे, हम नहीं है सबको उसमें एडमिशन मिले, एक स्कूल की एक लिमिट होती है 1000 या 2000 बच्चे, हर स्कूल की एक लिमिट होती है, जरूरी नहीं सबको एडमिशन मिले। उसको पाने के लिए बहुत टाइम पे ये भी होता है, स्कूल्स भी बहुत ना लिमिटेड हो जाते हैं, वो आपको थोड़ा सा और डिले कराते हैं कि चलो फिल्टर कर करके उतने ही बच्चे हमारे पास आए, तो वो प्रोसेस में भी बच्चा और पेरेंट क्यों जाए, राइट। जब आपके पास एक चीज अवेलेबल है जो सस्ती हो सकती है, जो अफोर्डेबल हो सकती है, जो उनके बच्चों के लिए एक बेटर फैसिलिटी वाला स्कूल हो सकता है, उसको कैसे दिखाएंगे हम, कैसे दर्शाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आज हमारे टाइम पे कोविड चल रहा है, राइट, कोविड चल रहा है, अब इसकी मेडिसिन आएगी, राइट, मेडिसिन आप न्यूज पे पता चल जाएगा, पर वो कैसे पहुंचेगी मार्केट में, आपको उसको मार्केट करना पड़ेगा, आपको एडवर्टाइज करना पड़ेगा। मोदी जी ने भी ड्यूरिंग द कोरोना टाइम्स, पीपल हैव चेंज्ड, दे डिड नॉट जस्ट कम ऑन टीवी, ही केम ऑन द व्हाट्सएप, उन्होंने लोगों के लिए इवेंट कराए, कैंडल इवेंट कराया, थाली इवेंट कराया, क्योंकि लोग चेंज हो रहे हैं, लोगों को एंगेज करना जरूरी है, आजकल लोग सिर्फ बैठते नहीं है। हर पेरेंट, जैसे आप भी, आई थिंक आपने अगर जब मेरे बारे में सुना होगा, आप मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल में गए होंगे, आप मेरे फेसबुक प्रोफाइल में गए होंगे, करेक्ट। हर पेरेंट अब वो जाना चाहता है, उस चीज को दिखाने के लिए टीचर्स नहीं काम कर सकते, जो टीचर्स क्लास में पढ़ा रहे हैं, बच्चों के लिए पढ़ा रहे हैं, अगर वही फेसबुक पे लग जाएंगी, वही अपना टाइम ना वहां ना स्पेंड करके वो इधर उधर स्पेंड करेंगे, हाउ विल दे डू जस्टिफिकेशन ऑफ देयर ओन वर्क। इसीलिए हम लोग जैसे आगे आते हैं, जो स्कूल में एक्चुअल हो रहा है, जो एक आवर ऑफ द नीड है, वी आर द वंस हु शो इट टू द वर्ल्ड, जिस पेरेंट को जो चाहिए वो आए, एंड दैट्स हाउ वी प्रमोट, एंड दिस इज व्हाट इज द आपका जो रिक्वायरमेंट। प्रमोशन के जो टूल्स होते हैं वो क्या 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 होते हैं? सोशल मीडिया होता है, न्यूज़पेपर होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है, आप कैसे अगेन करते हैं? प्रशांत जी,
इसके लिए भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ऑफ कोर्स सोशल मीडिया आजकल सबसे इम्पोर्टेंट है। सोशल मीडिया पे जैसे मैंने आपको अभी बताया, हर बंदा सोशल मीडिया पे जाके एक बार चेक करना चाहेगा कि क्या प्रोफाइल है, कहाँ पे है, किस कौन कौन लोग उनके साथ एसोसिएटेड है। सो हर स्कूल को अपना एक इमेज तो बिल्डअप करना ही पड़ेगा। लोग वेबसाइट जाते हैं, जरूरी नहीं है, कभी कभी क्या होता है आपका स्कूल इतना अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर आपकी वो वेबसाइट है, सो पीपल लाइक आई शो इट ऑन द वेबसाइट, कि एक पेरेंट को एक क्विक ग्लांस मिल जाए कि अच्छा इस स्कूल में ये होता है। क्या पता एक पेरेंट उस स्कूल में ना फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ चाह रहा हो कि रेमिडियल क्लासेस हो, मेरा बच्चा ना वीक है, मैं चाहता हूँ स्कूल में जाए पर एक रेमिडियल क्लासेस भी हो, वो स्कूल करे, उसको कैसे पता चलेगा? अगर आप एक लाइन अपने वेबसाइट में आगे जाके बात नहीं हुए, किसी रीजन से एडमिशन नहीं होता, वो बात और है, पर एटलीस्ट आपको एक क्विक नॉलेज मिल जाती है। So coming to the sources, yes, there is social media, there's website, SMO, सारा आपको देखना पड़ता है, right? Now there are because people are searching. These days people are searching. They want to search for a good content. So there are certain websites जहाँ पे आप अपने आप के reviews मिल सकते हैं। वहीं पे as we get associated, हम अपने वहां पे बड़े सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, यू गो, अब आपको वहां पे आपको स्कूल्स के बारे में पता चल जाएगा, आपको सीबीएसई स्कूल चाहिए, आपको आईबी स्कूल चाहिए, कैम्ब्रिज स्कूल चाहिए, और आपके स्कूल के रिव्यूज मिल जाएंगे। नाउ पेरेंट्स वांट्स टू नो, एक जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिव्यूज का, पेरेंट्स वांट्स टू सी कि उस स्कूल का पेरेंट उसके बारे में क्या सोचता है। पेरेंट बहुत अच्छा सोचते हैं, अगर बहुत अच्छी बातें करते हैं, तो क्यों नहीं हम उसको दिखा सकते पेरेंट्स को। सो वी पुट इट ऑन द वेबसाइट, वी पुट इट ऑन द कंटेंट। आप गुड़गांव में रहते हैं, आपको पता है गुड़गांव की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है इन टर्म्स ऑफ कमिंग इनटू फेसबुक, दे आर द बिगेस्ट ग्रुप्स कॉल्ड गुड़गांव मॉम्स एंड ऑल। अगर वहां पे आजकल मैंने देखा है, किसी को छोले भटूरे भी खाने हैं तो वो उसमें पूछता है कि कौन सा बेस्ट छोले भटूरे वाला है गुड़गांव में, राइट? So they will very well ask, okay, what is a good school for my child? I stay in this sector. आप मुझे बताएं। आपको एसोसिएट होना पड़ेगा इन ग्रुप से। So that is what we do. So इसीलिए वो एसोसिएशन होती है। Now coming to main thing, जैसे मैंने आई थिंक दिया है कि एसएमएस भेजना है, मेल करना है, व्हाट्सएप करना है, एक्स वाई जी बहुत कुछ करना है, पर हर स्कूल और ऑर्गेनाइजेशन की एक सोर्स होता है, एक अलग नीड होती है, एक रिक्वायरमेंट होती है। आई थिंक दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। अगर उस स्कूल की एक यूएसपी है, वो फॉर एग्जांपल एक मैं आपको इवेंट बताती हूँ। अब आजकल गुड़गांव में बहुत इवेंट्स होते हैं, आजकल ऑनलाइन इवेंट्स चल रहे हैं, तो बहुत सारे इवेंट्स कर रहे हैं, राइट? So this is comes as disguise marketing, wherein we call for an event where people come, they join, हमसे मिलते हैं, देखते हैं, उनको पता चलता है। वो कोई डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं है। आप नहीं बोल रहे हो आओ हम आपको इतना डिस्काउंट देंगे आप स्कूल में, आप आएंगे, आप उन स्कूल में आप प्रिंसिपल से मिल पाएंगे, आप टीचर से मिल पाएंगे, आपको स्कूल के एसेंस का पता चलता है। तो क्या वो मेरे बच्चे के लिए स्कूल है या नहीं है, पेरेंट कैन इजीली डिसाइड। और आपके बच्चे को एक एंटरटेनमेंट जोन भी मिल रहा है, जहाँ पे आपके पास टाइम नहीं अपने बच्चों को ले जाने के लिए। अगर ये स्कूल्स ऐसे इवेंट्स करते हैं, आर्ट कंपटीशन हो गया, वॉकथॉन हो गया, उससे आप एसोसिएट कर पाते हैं अपने आसपास के लोगों का। आपके आसपास अगर एक नया स्कूल लॉन्च हो रहा है, उसने एक इवेंट किया, आपके आसपास के सारे वहां के प्रेसिडेंट्स, वहां के सारे लोग, इन्फ्लुएंशियल लोग आए, वो माउथ इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाट इज माय वे ऑफ वर्किंग। वो मेरा बहुत बड़ा इनपुट रहता है इसके अंदर। आपने और आप मुझे आपने मार्केटिंग के बारे में अभी बताया हमें। मुझे थोड़ा सा बताइए कि जैसा कि आपने बताया कि हर 1 किलोमीटर पर एक स्कूल है, या जो कि प्राइवेट स्कूल्स आजकल जगह जगह गली गली मोहल्ले में मिल रहे हैं, तो आपका क्या गुरु मंत्र है? आप किस स्ट्रेटजी को लेकर अपना जो मार्केटिंग डेवलपमेंट करती है, बिजनेस डेवलपमेंट करती है, अपनी स्ट्रेटजी जो बनाती है? मैं ये ऑन स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ ताकि मीडिया के वो भी इसमें अपना इन्वॉल्वमेंट दे सके। I know. So my strategy and my mantra is, of course, is PR. I build up really strong relation and PR with the associates. जो भी उस स्कूल के आसपास के RWAs होंगे, या उस स्कूल के आसपास के जितने भी, मैं ये नहीं बोलूंगी इन्फ्लुएंशियल लोग, बट यस जो उस एरिया के अंदर स्ट्रॉन्ग लोग हैं, जिनसे लोग एसोसिएटेड रहते हैं, हम उनके साथ मिलके इवेंट्स करते हैं, सो दैट उनका भी एक तरह से इन्वॉल्वमेंट रहे, हम भी आए। एंड देन जब हम मिलते हैं तो 100 लोग और आते हैं,
फिर उनको हमारे बारे में पता चलता है। जरूरी नहीं है वो 100 लोग एडमिशन लेंगे या वो 100 लोग हमेशा हमारे साथ जुड़ेंगे, बट एटलीस्ट वो हमारे बारे में बात करेंगे। इट्स लाइक अ डायरेक्ट मार्केटिंग एंड डायरेक्ट नोइंग पीपल, क्योंकि आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक आप किसी से रिलेशन नहीं बना सकते उसका कोई फायदा नहीं है, नहीं तो आगे रिलेशन आगे फॉरवर्ड नहीं हो पाएंगे। सो दैट इज माई मंत्रा। माई PR इज वेरी स्ट्रांग। जरूरी नहीं है जो भी मेरे पास आता है, जो भी मेरे स्कूल में एंटर करता है, जहां पर भी मैं जाती हूँ, कि वो एडमिशन ले। जरूरी नहीं है, कभी कभी प्राइस मैच नहीं कर सकता, कभी कभी पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, कभी कभी शायद एडमिशन टेस्ट भी सॉल्व नहीं हुआ, बट एक रिलेशन मेंटेन रहता है। अगर वो 2 दिन बाद जाके भी किसी को बताएंगे, वो यही बताएंगे ये स्कूल बहुत अच्छा है, ये स्कूल में लोग बहुत अच्छे हैं, ये स्कूल बहुत सच्चा बोलता है। सो माई थिंग इज दैट एंड वेरी स्ट्रेट, आई हैड नेवर सोल्ड एनी थिंग एज इन टर्म्स ऑफ कि आप एडमिशन, मैंने आई थिंक कभी किसी पेरेंट को ये नहीं बोला होगा आप एडमिशन ले लीजिए। आई टॉक अबाउट द स्कूल, I tell them about the facility, I tell them about the USP. Many a times parents come and tell me, Monica, you tell me what all are good schools around us where we can entertain. And I tell them very clearly, as per schools में जहां पे भी आपको लगे आपका एसेंस है, आपको एक अच्छी गुड वाइब्स आ रही हैं, you please go ahead. That is the school for you. And I think that has always worked for me. This is my mantra of work. मैम हमने अब अच्छी अच्छी बातें करी हैं, अब मुझे ये बताइए कि चैलेंजेस बहुत ज्यादा रहते हैं कुछ भी करते हैं, क्योंकि आप स्टार्टअप स्कूल्स में भी काम कर चुके हैं। आप आपने बहुत सारी नई नई जगह काम किया है, आपने स्कूल्स को बनाने में हेल्प करी है, तो उनके जो चैलेंजेस थे वो क्या थे सबसे ज्यादा? मैं शुरू से शुरू करूं थोड़ा सा? जी जी। राइट, माय एज, बिकॉज पीपल गेट एसोसिएटेड विद कि एजुकेशन सेक्टर में जो लोग काम करते हैं वो थोड़े ओल्ड होने चाहिए, थोड़ा उनमें मेच्योरिटी होनी चाहिए, थोड़ी समझदारी होनी चाहिए। समझदारी है पर यह सब कांट हेल्प इट, यंग लगती हूँ तो यंग हूँ मैं, आई कांट हेल्प इट अबाउट दैट, राइट। सो वो एक बहुत बड़ा मेरे लिए एक फैक्टर था, एक वॉल बनी हुई थी। मुझे आज भी याद है, एक मेरे एक बॉस थे, बहुत ही अच्छे बॉस थे, आज तक के सबसे कमाल बॉस। वो उन्होंने मेरे को हायर किया, उन्होंने रखा और मैंने उनके लिए बहुत काम किया। वो फिर भी कहते रह गए, मोनिका तुम हो बहुत अच्छी बट आई थिंक ना तुम बहुत यंग हो, मुझे ना एक ऐसा चेहरा चाहिए अपनी टीम में ऑल्सो जो चश्मा लगाता हो, जो ना थोड़ा मेच्योर लगता हो, सब कुछ है। और मैंने उनको बोला कोई बात नहीं, हम ढूंढते हैं, मिलके ढूंढेंगे एंड वील गेट समवन। वी गॉट इट, वी गॉट पर्सन विद अस, हम दोनों साथ में काम करते थे। पर जब भी कुछ ऐसी चीज आती थी ट्रस्ट फैक्टर से, धीरे धीरे उन्होंने मुझे बोला, वो भी बहुत बड़े हैं काफी, अब उनके काफी स्कूल्स हैं, अब्रॉड में भी हैं, यूएस में भी हैं। उन्होंने मुझे आके बोला था कि नहीं मोनिका, तुमने ना मेरे को ये बात को झुकला दिया। मैं 10 साल तक ऐसा बंदा ढूंढता रहा जो चश्मा लगाता हो, जो मैच्योर हो, पर तुमने मेरे को झुकला दिया। सो आई थिंक दैट इज वन थिंग। बहुत लोग सोचते हैं कि जो यंग बैठा बच्चा आगे बैठा है उसको शायद ये चीजों की समझ नहीं है, पर ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छा काम करते हो, आपको नॉलेज हो, आप रियली यू कैन टेक इट फॉरवर्ड। सो दैट इज वन। सेकेंड कुड बी ओल्ड एज थिंकिंग। कभी कभी क्या होता है, आपके पास आइडियाज बूम अप हो रहे हैं, आप कुछ करना चाह रहे हो स्कूल के लिए, राइट, बिकॉज मैंने आपको शायद बताया था चेकलिस्ट सब फॉलो करते हैं। कौन सी चेकलिस्ट का कौन सा चीज आपके स्कूल के लिए वर्क करेगा वो सिर्फ हम बता सकते हैं, एज इन दी बिजनेस डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग पर्सनल, जिन्होंने मार्केट के बारे में पता है, जिनको पता है क्या है। दैट इज अ थिंग वेयर देयर इज अ बिग डिस्कनेक्ट, wherein maybe the head of the school and the management will not trust us और justify कि उनको नहीं समझ में आएगा कि ये क्यों हो रहा है, मतलब so that is the thing। उनको लगता है कि नहीं, हम शायद न्यूज़पेपर में ऐड देंगे तो शायद ज्यादा आएगा। शायद मैं बोलूं नहीं, न्यूज़पेपर में ऐड का कोई फायदा नहीं है, आप अपना 1-1.5 लाख रुपए स्पेंड मत करिए, इसकी जगह आप ये इवेंट कर दीजिए। उस चीज को जो ये जो जगलिंग होती है, आई थिंक वो बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो रहता है। थर्ड इज बजट कंस्ट्रेंट्स। यस, कभी कभी हम ज्यादा डिमांड करते हैं कि हमको ये इवेंट करना है, हमको ना इतना आपको प्राइस, मतलब एक इतना बजट लगेगा जिसमें आई कैन अचीव दिस, राइट। समटाइम्स द मैनेजमेंट और समटाइम्स द हेड वुड नॉट एग्री विल, तो फिर आपको न्यूज़पेपर्स भी आते हैं कि मोनिका मैम आपने ये किया, आप हमारे साथ करिए, आप हमारे साथ करिए। मैंने उनको हमेशा बोला, आप मुझे ना जो आप प्राइस बोलेंगे ना, जो आप सीएट होने के लिए बोलेंगे, उसमें कम से कम 10 इवेंट्स कर देंगे। सो दैट इज द थिंग व्हिच कम्स एज बजट कंस्ट्रेंट्स। यस, एंड सेकंड इज एंड लास्ट, यस, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में हो, अगर वो आपको ट्रस्ट नहीं करते इन टर्म्स ऑफ
आप क्या एक डिसीजन लेना चाह रहे हैं, क्या आप करना चाह रहे हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं होता। तो आई थिंक दिस 4 फैक्टर देंगे। तो एक गुड स्कूल को बिल्डअप करने के लिए ये 4 चीजें समझनी काफी जरूरी है, या स्कूल या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आई गेस। एक लड़ाई रहती है कि प्राइवेट स्कूल, छोटे प्राइवेट स्कूल और बड़े प्राइवेट स्कूल, मतलब कुछ स्कूल्स बड़े होते हैं बजट वाइज और कुछ स्कूल्स छोटे होते हैं प्राइवेट में, जो जिनका बजट कम होता है। तो इन स्कूल के कंपटीशन को चेज करने के लिए या उनमें एडमिशन कराने के लिए आजकल जितनी लड़ाइयाँ रहती हैं, वो ऐसा क्यों है कि पेरेंट्स इतने लड़ते हैं कि नहीं उनकी फीस इतनी ज्यादा है या इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा। ये बहुत जरूरी सवाल है जो कोरोना के टाइम से पहले से ही चलता रहा है। अभी कोरोना में, मैं सिर्फ कोरोना की बात नहीं कर रहा, और क्योंकि आप स्ट्रेटजी डिजाइन करती है तो इस हिसाब के जो चैलेंजेस होते हैं आप इनसे कैसे फेस करते हैं इनको। को भी पता है, इट वाज ऑल इन न्यूज, इट वाज ऑल इन मीडिया, कैसे पेरेंट्स परेशान थे कि स्कूल वाले फी ले रहे हैं, एंड स्कूल्स बोल रहे थे हाई कोर्ट्स को दैट कि हमारे को इतना एक अमाउंट चाहिए अपने स्कूल को रन करने के लिए। यस, तो ये डेफिनेटली एक चैलेंज है, मैंने आपको बोला मैनेजमेंट के साथ है। सम स्कूल्स आर वेरी क्लियर दैट दे वांट गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दे वांट रेपुटेशन, दे वांट टू बिल्ड अप द ब्रांड। तो उसके लिए एक स्ट्रैटेजी डिजाइन होती है जो आपका आसपास, जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक स्कूल है जो आईबी है, राइट। आईबी इज एन एक्सपेंसिव स्कूल, वहाँ की जो टीचर्स जो हायर होती हैं, जिस तरह का एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पे फॉरेनर बच्चे आते हैं, जिस तरह के, तो वो रिक्वायरमेंट ज्यादा है, डेफिनेटली उसकी फी ज्यादा होगी, बिकॉज उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने के लिए, जैसे अगर स्कूल अभी भी जैसे चल रहे नहीं चल रहे हैं, पर जैसे लिफ्ट का मेंटेनेंस आएगा ही आएगा, यू अंडरस्टैंडिंग, जो चीजें हैं जैसे वाईफाई का आएगा ही आएगा, राइट। अगर आपके इक्विपमेंट्स है, आपके इतने बिग बिग लैब्स है, तो उसका आएगा। तो उसको हमें स्ट्रैटेजाइज करके एक फी स्ट्रक्चर डिजाइन करना पड़ता है जो अफोर्डेबिलिटी जोन में हो। इसी वे करने का वो मैंने खुद बनाया हुआ है, एंड ऑफ कोर्स अपने एक्सपीरियंस से सीखा। आई वाज इन वन ऑफ द company I was associated, where they had schools in different zone, Maharashtra, Bihar, Punjab, right? हर स्कूल सेम था पर सबकी फी स्ट्रक्चर अलग थी। तो वो क्यों था? इसीलिए था जस्ट बिकॉज वहां के एरिया में किस तरह के लोग रहते हैं, क्या काम करते हैं, वहां पे क्या अफोर्डेबिलिटी फैक्टर है, वो क्या चाह रहे हैं। सो देर आर सर्टेन वेज, देर इज अ प्रेजेंटेशन आई क्रिएट, के बाद वी क्रिएट दैट थिंग। जरूरी नहीं है एयर कंडीशनिंग, जरूरी नहीं है एयर कंडीशन स्कूल सबको चाहिए आजकल, एयर कंडीशन स्कूल बस जरूरी नहीं है। एयर कंडीशन स्कूल पे अगर आपको एक एक्टिविटी रखनी है जिसका एक्सपेंस ज्यादा है, आप उसकी जगह, जैसे आजकल लोग बहुत बोलते हैं कि स्विमिंग पूल होना चाहिए एक स्कूल में। स्विमिंग पूल इज अ बिगर कॉस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। 3 महीने का एक्चुअली एक्टिविटी होती है, पर उसके लिए ना पूरे साल के 3 बेटर एक्टिविटीज डाल दें तो वो स्कूल भी हाई लेवल पे चला गया। जैसे उसमें हमने हॉर्स राइडिंग डाल दी, उसमें हमने शूटिंग डाल दी, तो वो मैनेजेबल है। पेरेंट्स विल बी हैप्पी, वो हाई एंड में भी आ गया, उसमें चाहे स्विमिंग पूल नहीं है पर वो हाई एंड में भी आ गया, आप उस फीस स्ट्रक्चर को जस्टिफाई कर सकते हैं। सो आई एम सेइंग दीज आर द फैक्टर्स जिनको प्लान करके हमको स्कूल को वो करना पड़ता है दिस वे। सो दीज आर सर्टेन। आप इवेंट्स के बाद बात कर रहे थे, आपने बताया कि हम आरडब्ल्यूए के साथ मिलकर इवेंट्स करते हैं। तो किस तरीके के इवेंट्स में स्कूल इन्वॉल्व होते हैं? आप स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं, पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं? ओके, जैसे दिस इज अ वेरी गुड थिंग बिकॉज मैंने आपको बताया है गुड़गांव में ना लोग सब वर्किंग क्लास में हैं, दे ऑल गो टू ऑफिसेज, राइट, दे डोंट हैव मच टाइम फॉर देयर चिल्ड्रन टू टेक देम आउट। हमारे पेरेंट्स, आई रिमेम्बर मेरे फादर बिजनेस में थे, उनकी मंडे को छुट्टी होती थी, वो हर फ्राइडे को हमको कभी मसूरी घुमाने लेके चले जाते थे, कभी शिमला। आई थिंक मैं खुद ही 10 बार कुल्लू मनाली जा चुकी हूँ। सो दैट टाइम दे हैड टाइम, नाउ आई ऑल्सो कैन नॉट गिव टाइम टू माई चिल्ड्रन। सो वी एट इन गुड़गांव वी लुक एट अपॉर्चुनिटीज वेर इन, जहाँ पे बच्चे मिले, पेरेंट्स मिले, कुछ बातचीत हो, कुछ गेम्स प्ले करें, उसके लिए हमने देखा है पेरेंट्स आगे आते हैं। बिकॉज अगर उनकी सोसाइटी में ही जैसे 26 जनवरी का एक फंक्शन है, अगर नीचे कोई एक प्रोग्राम हो रहा, उसके साथ ही अटेंड कराएं, बच्चों के लिए रेसेस कराएं, तो उसमें पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। और मैंने बहुत बार जब भी मैंने इवेंट किया, मैंने कभी भी सिंगल स्कूल को लेके नहीं किया है। हमें क्या, व्हाट इज माय एक्सपर्टीज इज आई जॉइन फ्यू ऑर्गेनाइजेशन इवेंट,
आई वुड जॉइन वन स्पोर्ट्स कंपनी जो शायद स्पोर्ट्स के इवेंट्स और गिफ्ट वाउचर्स फॉर चिल्ड्रन वो उनको देंगे, राइट? हमारी स्कूल की तरफ से वी कुड डू अ साइंस एग्जीबिशन और एन आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी और अ डिबेट कॉम्पिटिशन मिल के, जो हर, चाहे वो पेरेंट को भी अच्छा लगेगा, वो एक ओल्ड आदमी जो दूर से देख रहे हैं अंकल आंटी उनको भी अच्छा लगेगा, राइट? और यू नो इन्वॉल्विंग देमसेल्व्स इन डांस कंपटीशन, यू नो फैशन शोज, देन दे स्पीकिंग इन स्टोरी कंपटीशन। सो ये सब कुछ करने से बहुत अच्छा लगता है, सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। सो दीज आर द काइंड ऑफ इवेंट्स विच आई डू। उसमें क्या होता है, आपका आपका जो जिन जो को भी उस इवेंट में आना है वो खुश होंगे कि सिर्फ जी स्कूल नहीं कर रहा, 5-6 चीजें मिलके कर रही है, हमको एक जोन में एक फुल ए और वो 100% सक्सेसफुल रही है। ठीक है। हेल्थ, आई थिंक हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गुड़गांव में। लोग साइकिलिंग करना चाहते हैं, वॉकथॉन करना चाहते हैं, वो मैंने काफी इवेंट्स करे हैं और मेरे को एक 100% रिजल्ट्स मिले हैं एंड आई एम बीन वेरी हैप्पी। ठीक है मोनिका जी, आपने हमारे बहुत सारे सवालों का जवाब दिया, बहुत जरूरी सवाल थे जिसमें आपने बताया कि बिजनेस डेवलपमेंट एक्चुअली होता क्या है और वो स्कूल्स में क्यों जरूरी है। आपने हमें बताया कि इवेंट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, पीआर एक स्कूल का कैसे किया जाए, और सबसे इन सब के बावजूद एक सबसे जरूरी सवाल जो कि फीस को लेकर अक्सर पेरेंट्स जो परेशान रहते हैं, वो फीस ज्यादा और कम क्यों रहती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी मोनिका जी, आपने हमें बहुत सारा समय दिया और बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। थैंक यू सो मच प्रशांत जी, थैंक यू सो मच।